हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है और आप लोग भी अपना ख्याल अच्छे से ही रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, ये जो है फाइनली आज मेरा डे 63 आया है, जो कि 10 या 12 दिन का गैप के बाद ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और एक्चुअली में मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा था ढंग से, क्योंकि जब इंसान का हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई क्या वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बनाते हैं, और तो मैंने स्टार्ट कर दी थी अपना सुबह सुबह पढ़ाई। और सुबह आज 5 बजे उठने के बाद हम बैठ गए थे, अपना टू डू लिस्ट बनाए और उसके साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करने लगे। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी, बस कैलकुलेशन ही कर पाए थे, वो भी पूरा नहीं, बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हुआ था। और स्क्वायर क्यूब्स जो है उसको बाद में करा मैंने, क्योंकि ये सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने में भी लग जाते हैं, कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएंगे। 10-10 अगर करेंगे तो आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मीन्स थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी करना है, तभी ना एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपको मीन्स टाइम आपका बचत होगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है वही तो आपका काम आएगा वहाँ पर। तो इसीलिए कैलकुलेशन आप लोग भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर नींद वगैरह होगा ना सुबह को, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग अपने आप फ्रेश होने लगेगा और दिमाग को लगेगा कि अभी कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मेहनत का, तो इसीलिए फिर वो आपका नींद ज़रूर भगा देगा। तो वही कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैंने जो है ईशान का नाश्ता का प्रबंध किया। मीन्स रोटी सब्जी तो नहीं, रोटी और भुजिया बनाई थी उसका टिफ़िन के लिए। और ज़्यादातर वो भुजिया के साथ रोटी खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसको भुजिया दिए। ऐसे डेली डेली तो नहीं देते हैं, बट उसको भुजिया दिए थे। और फिर यही सब रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर हम लग गए थे अपना काम पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? आप लोग कैसे हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि पढ़ाई करनी है और मैं कोशिश करती हूँ हर हाल में पढ़ने का। थोड़ा हेल्थ अगर ख़राब भी रहता है तो फ़ोन में या तो आर्टिकल पढ़ लिए या जीके वगैरह पढ़ लिए। अगर हम उठ नहीं पाते हैं तो कम से कम वो होने से करते हैं, क्योंकि फ़ोन चलाना किसी को बुरा नहीं लगता है ना। आप लोग को भी नहीं लगता होगा, हमको तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर बुक खोल के नहीं बैठ सकते हम, तो कम से कम हम टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर इंग्लिश माध्यम का ऐप पे इंग्लिश रीडिंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर ही करते रहते थे। और वो सब जो चीज़ें हैं ना, वो आप लोग को मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि एक ही फ़ोन में तो पॉसिबल नहीं है ना वो सब दिखाना भी। और तो इसीलिए और ब्लॉग्स भी नहीं आते थे। और आप लोग बताइए, आप लोग का पढ़ाई डेली हो पा रहा है कि नहीं? और बहुत कोई को प्रॉब्लम है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। आपको ना रीज़न पता होना चाहिए, रीज़न कारण आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ने का आपका कारण क्या है, मकसद क्या है, वो चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो उससे हमें लाभ क्या होने वाला है। आपको जब उसका बेनिफिट या फ़ायदा आपको पता होगा ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि जैसे मेरा है, हमको पता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे
तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होने से मेरी जॉब लगेगी और जो मेरा घर का कंडीशन है वो ठीक होने वाला है, इसीलिए मुझे पढ़ने का मन करता है। अदरवाइज़ इतना जो घर का काम होता है ना, वो हाउसवाइफ़ ही जानती है कि घर का काम कितना रहता है। काम करते-करते ना शरीर में एकदम थकान भर जाती है और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन मेरा जो है ना, मुझे पूरा क्लियर है कि मुझे करना है और तो करना ही है और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए हम कर पाते हैं। अभी पता नहीं कभी-कभी शरीर इंसान का हो जाता है, हमेशा इंसान एक जैसा नहीं रह पाता, तो इसी के कारण हो सकता है मेरा अभी समय बुरा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है बुरा समय हर वक़्त रहता है, ये नहीं, ये दिन भी कट जाएगा, ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा। दिन बुरा हो या अच्छा हो, दिन तो कटना ही है, ये सबको पता है। तो पता नहीं जितना दिन का है मेरा ये जो प्रॉब्लम मीन्स दुःख कितना दिन का है, जितना दिन का भी होगा ज़रूर ये दूर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। तो कोई नहीं, इसको लेके टेंशन नहीं लेना है। फ्रेंड्स, घर का सारा काम करने के बाद सुबह थोड़ा-सा मीन्स बर्तन वगैरह हम नहीं धोए थे, मेरे हस्बैंड बाद में धो दिए, क्योंकि अभी ऐसे भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो थक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं हम। तो फिर हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए वही 11 बजे के लगभग। लेकिन खाना तो हमको बनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि क्या करना ही पड़ेगा, जो भी हो आप औरत हो तो आपको करना ही पड़ेगा। और सारा चीज़ करने के बाद, खाना वगैरह खा लेने के बाद फिर हम बैठे थे, नहाना धोना हो गया था। फिर उसके बाद हम वही 2:30 के लगभग फिर बैठ गए थे दोबारा से पढ़ने के लिए। और उस समय किए हम वोकेब, और वोकेब में भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 100 से ज़्यादा वोकेब हम करते हैं। मीन्स रीडिंग करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते हैं या सर्कल करते हैं, जैसे भी हो इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो जिस वजह से मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, और मुझे लगता है ना, जो अभी हम टाइम दे रहे हैं ये हमको फ्यूचर में काम आने वाला है। तो इसीलिए हमको लगता है कि ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। और वीडियो से हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको इतना भी ज़्यादा विश्वास नहीं लगता कि जो टीचर करवा दे रहे हैं बस उतना कर देने से काफ़ी हो जाएगा। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि नोट्स बनाते फिरे। देखिए फ्रेंड्स, हम जब पढ़ रहे थे तो बाबू भी उधर खा रहा था अपना मस्ती से। तो इस तरह से रहा मेरा, बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए थे। वही दिन भर में मेरा 3 घंटे का ही लगभग पढ़ाई हुआ था, और इसमें मेरा इंग्लिश रीडिंग हो चुका था, और पॉलिटी का जो क्वेश्चंस है वो कर रहे थे। और फिर शाम को रीजनिंग किए, और रीजनिंग का एक सेट लगाए थे। और एक सेट लगाने के बाद और फिर हम बाबू को सुलाने के लिए उसके साथ सोए, तो हम खुद भी सो गए थे। डिनर भी नहीं किए, दवाई भी नहीं लिए। अब बताइए ऐसे करने से कैसे ही होगा। तो कोई बात नहीं, हम अपना कोशिश तो कर रहे हैं ना सब कुछ अच्छा से करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर वो भी तो दिक्कत ही है। अब कोशिश करना भी बड़ी बात है। अब नींद लग गया तो हम क्या ही करेंगे। उठा रहे थे हस्बैंड जी, लेकिन हम नहीं उठ पाए। तो फिर नींद खुला था 12 बजे, तो उस टाइम पे फिर क्या ही करते। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और फिर वही ईशान को पढ़ाने के लिए बैठे थे। अब बच्चा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, मेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। आप ही लोग बताइए हम क्या करेंगे। जो भी बोलते हैं उसका दोगुना जवाब देता है, और क्या ही बताएंगे। हम परेशान हो गए हैं इससे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई करते रहें। और